नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कथा की दुनिया में चलते हैं जहां भक्ति और शक्ति का एक अनोखा मेल है। एक ऐसी कहानी जहां किस्मत एक दिव्य मोड़ लेती है। यह कहानी है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आस्था और शिफा यानी हीलिंग एक साथ मिलते हैं। तो सोचिए जरा, एक पवित्र पत्थर जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है, वो आखिरकार दिव्य उपचार यानी डिवाइन हीलिंग का इतना बड़ा स्रोत कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब, इसका रहस्य एक बहुत ही शानदार कथा में छिपा है। तो आइए साथ मिलकर उसे खोजते हैं। लेकिन उस प्राचीन कथा में गोता लगाने से पहले आइए एक पल के लिए आज के बैद्यनाथ धाम को देखते हैं। वहां की जो जिंदा ऊर्जा है ना, उसे महसूस करते हैं, क्योंकि ये मंदिर आज भी बिल्कुल वैसे ही लाखों लोगों के लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। तो आज ये मंदिर झारखंड के देवघर में है और कांवड़ यात्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। जरा इमेजिन कीजिए, हवा में घंटियों की गूंज, ताज़े फूलों और जल की महक और लाखों भक्तों की डिवोशन से भरा वो शांत माहौल। सच में ये एक्सपीरियंस ही कुछ और है। यहाँ पर ना भगवान शिव को एक खास नाम से जाना जाता है, वैद्यनाथ। इसका मतलब है वैद्यों के स्वामी, या सिंपल शब्दों में द डिवाइन हीलर। और पता है, यही नाम इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अब सीधे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो एक डिवाइन हीलर बने कैसे। तो अब हम चलते हैं टाइम में पीछे, उस दौर में जहां एक महान राजा की भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है दो शक्तिशाली लोगों की। एक तरफ है ब्रह्मांड के देवता और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसका संकल्प अटूट था। तो कहानी के एक सिरे पर हैं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव। सोचिए, कैलाश पर्वत पर तारों और आकाश गंगाओं के बीच वो गहरी शांति में डूबे हुए हैं और उनकी जो डिवाइन एनर्जी है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। और अब दूसरी तरफ लंका के राजा रावण, एक अंधेरे घने जंगल में आग और तूफानों से घिरे हुए वो कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति की आग इतनी तेज थी, इतनी प्रचंड थी कि खुद प्रकृति भी कांप उठी थी। शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी विल पावर को टेस्ट करते हुए उसने अपना पहला सिर वेदी पर चढ़ाया, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। इससे उसकी भक्ति और भी ज्यादा उग्र हो गई। फिर एक एक करके उसने अपने सारे सिर अर्पित कर दिए और आखिरकार वो भक्ति के उस चरम पर पहुंच गया जहां कोई सीमा नहीं थी। रावण की इस अटूट भक्ति का फल तो मिलना ही था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रावण को अपना वरदान तो मिलता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और तभी अचानक एक तेज दिव्य रोशनी फैलती है और उस रोशनी के बीच भगवान शिव अपने शांत लेकिन उतने ही शक्तिशाली रूप में रावण के सामने आ जाते हैं। रावण की कठोर तपस्या आखिरकार सफल हो ही गई। रावण की भक्ति से खुश होकर शिव ने उसे एक चमकता हुआ ज्योतिर्लिंग दिया। अब ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये तो खुद शिव की असीम शक्ति का, उनकी पावर का एक फिजिकल फॉर्म था। लेकिन इस दिव्य गिफ्ट के साथ एक रूल भी था। इस ज्योतिर्लिंग को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना था। सुनने में तो ये काफी सिंपल सा रूल लग रहा था, पर असल में यही वो शर्त थी जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। तो रावण अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला था, एक ऐसी घटना जो इस ज्योतिर्लिंग को हमेशा के लिए उसका परमानेंट घर देने वाली थी। तो रावण ज्योतिर्लिंग को बहुत संभाल कर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में देवताओं ने ब्राह्मण का भेष बनाकर एक चाल चली। उनकी इस चतुराई में रावण फंस गया और बस एक पल के लिए उसने ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया। और बस वही एक पल, एक सिंगल मोमेंट, सब कुछ फाइनल था। एकदम से दिव्य ऊर्जा का ब्लास्ट सा हुआ और वो ज्योतिर्लिंग हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थापित हो गया। चलो, ज्योतिर्लिंग तो स्थापित हो गया, लेकिन इस जगह को वैद्यनाथ नाम कैसे मिला? ये कहानी का आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमें उस डिवाइन हीलर की लेगेसी के बारे में बताता है। अपनी एक गलती की वजह से ज्योतिर्लिंग को खोकर रावण दर्द और परेशानी में डूब चुका था। वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन तभी उसी डिवाइन एनर्जी ने उसे छुआ
और जैसे कोई जादू हुआ, उसका सारा दुख शांत हो गया। ये जो बदलाव था ना, ये भगवान शिव की अपार करुणा का सबूत था। रावण की ऐसी हालत देखकर शिव एक दिव्य वैद्य यानी एक डिवाइन डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने चमकती हुई जड़ी बूटियों और अपनी डिवाइन एनर्जी से न सिर्फ रावण के शरीर बल्कि उसकी आत्मा के घावों को भी भर दिया। तो देखा, इस तरह ये शानदार कथा आज भी जिंदा है। एक छोटी सी दिव्य चाल ने ज्योतिर्लिंग की लोकेशन तय कर दी और भगवान शिव की करुणा ने उस जगह को वैद्यनाथ नाम दे दिया। और बस इसी वजह से ये स्थल डिवाइन हीलिंग का सिंबल बन गया। रावण की जोरदार भक्ति से लेकर आज के भक्तों की शांत आस्था तक, यही इस मंदिर की आत्मा है, इसकी स्पिरिट है। तो ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि भक्ति, हमारे कर्मों का फल और करुणा, इस सब की ये प्राचीन कहानी आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है, क्या सिखा सकती है।